हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं एमएमएस सेमेस्टर 2 का। ओके, सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रॉब्लम नंबर हम 15 देखने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे वॉल्यूंटरीली आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मेरा जीपे आईडी है, यूपीआई आईडी है। ओके, सागर मोहिते 7@OKICICI। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम नंबर 15। मिस्टर पीयूष furnishes the following data relating to the manufacturing of a standard product during the month of April 2018। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेबर, मशीन ओवर वर्क्स, तो ये है फैक्ट्री ओवरहेड है। ओके, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 40% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड दिया है 1 रुपीज़ पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस दिया है 34,200 एंड यूनिट सोल्ड दिया है 32,000। ओके, मतलब यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक्चुअली यहाँ पर क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स यहाँ पर है क्योंकि हमने यूनिट इतना प्रोड्यूस किया है उसमें से हमने कम यूनिट सोल्ड किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर फिनिश गुड्स का। ओके, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे इसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट अबव द कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हमें पर यूनिट और टोटल कॉस्ट हमें निकालने की है और प्रॉफिट हमें निकालने का है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर हम 15 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट अलग है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितने दिया हुआ है 34,200 यूनिट्स एंड सेल्स यूनिट इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू 34,400 एंड सेल्स यूनिट इज इक्वल टू 32,000। ओके, तो यहाँ पर आप कभी हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 34,200 माइनस 32,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,200 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। ओके, वो हम कंसिडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम वो लेस कर देंगे। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, बाकी की सभी चीज़ें सेम ही रहेगी, फॉर्मेट है वैसे ही रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है क्या, मिस्टर पीयूष। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर पीयूष का एक्चुअली है तो मिस्टर पीयूष डाल देता हूँ। यहाँ पर कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर मंथ एंड भी दिया है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड फॉर द मंथ अप्रैल 2000, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ अप्रैल 2018। ओके, हमने प्रोडक्शन और सेल्स भी लिख दिया। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 30,000 रुपीज़ है। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम 30,000 यूनिट्स है। ओके, अभी पर यूनिट निकालने के लिए ध्यान दीजिए, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक मतलब इस इधर तक मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके हम पर यूनिट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन के बारे में सभी एक्सपेंसेस है। ओके, तो यहाँ पर इतने तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर कर हम पर यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 30,000 डिवाइड बाय 34,200, तो यह हमारा पर यूनिट का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, इस तरह से। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे यहाँ पर हम पर यूनिट निकालने के लिए सेल्स यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये एक बात ध्यान रखना, जहाँ जिस प्रॉब्लम में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है तो उस टाइम पे प्रोडक्शन यूनिट अलग रहता है और सेल यूनिट अलग रहता है। तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम पर यूनिट निकालने के लिए प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर कर निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में पर यूनिट निकालने के लिए हम सेल्स यूनिट से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके निकाल लिया। प्रोडक्शन यूनिट है 34,200। ओके, नेक्स्ट देखिए वेजेस, लेबर चार्जेस 18,000 है तो यहाँ पर 18,000 और पर यूनिट निकालने के लिए 18,000 डिवाइड बाय 34,200 प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो ये निकल के आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट ये मशीन आवर्स ये फैक्ट्री ओवरहेड है, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए दोनों का टोटल हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 48,000 और यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड बाय
34,200। ओके, तो पर यूनिट निकाल के आ जाएगा 1.40। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना, मशीन आवर्स वर्क 1800 है, मशीन आवर रेट पर यूनिट कितना दिया है, 10 रुपीज है। ओके, मशीन आवर रेट पर यूनिट ₹10 दिया, पर यूनिट दिया हुआ है, ये एक बात ध्यान रखना। कितना आवर्स वर्क है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, मशीन आवर रेट देते। तो मशीन आवर रेट कभी बोलेंगे ना तो हम ये मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, मतलब कॉस्ट आ जाता था 18,000 रुपीज हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता था मशीन आवर्स। ओके, मशीन आवर्स कॉस्ट, मशीन आवर्स ओवरहेड इतना आता था 18,000 आ जाता था इंटू 10 करके। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मशीन आवर रेट पर यूनिट दिया हुआ है। ओके, पर यूनिट मतलब ये प्रोडक्शन यूनिट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली नहीं तो प्रॉब्लम में मिस्टेक हुआ रहेगा एक्चुअली, नॉर्मली यहाँ पर मशीन आवर रेट देते। ओके, लास्ट प्रॉब्लम में भी आपने देखा रहेगा कि मशीन आवर रेट दिया था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मशीन आवर रेट पर यूनिट का रेट दिया हुआ है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 34,200 इंटू 10 आ जाएगा। ओके, इंटू 10 आ जाएगा। ओके, ध्यान देकर हमें करना पड़ेगा एक्चुअली, 34,200 इंटू 10। एक्चुअली ये प्रॉब्लम में मिस्टेक रहेगा। ओके, क्योंकि सेल्स दिखे कितना है एक्चुअली 32,000 है। ओके, और 8 रुपीज पर यूनिट है, मतलब यहाँ पर भी प्रॉब्लम में मिस्टेक है। तो मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये पर यूनिट निकाल देता हूँ, एक्चुअली रॉन्ग ही है, ये पर यूनिट दिया हुआ है वो। ओके, तो यहाँ पर मशीन आवर रेट दिया हुआ है अभी, तो मशीन आवर रेट से हम निकालेंगे 10 रुपीज है। तो यहाँ पर अभी मशीन आवर्स कितने हैं हमारे, मशीन आवर्स यहाँ पर है 1800 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ 1800 इंटू 10। ओके, यहाँ पर एक्चुअली वो मिस्टेक था, एक्चुअली पर यूनिट जो लिखा हुआ था वो एक्चुअली मिस्टेक था, वो मैंने निकाल दिया, प्रॉब्लम में करेक्शन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा अभी 18,000 डिवाइडेड बाय 34,200 प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो ये रेट आ जाएगा। ओके, 53। और यहाँ पर अभी वर्क्स कॉस्ट निकाल देता हूँ, वर्क्स कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, और यहाँ पर निकालने के लिए 66,000 डिवाइड बाय 34,200 प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया, वर्क्स ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट निकल के आ गई। ओके, अभी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ओके, क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो यहाँ पर 40%। ओके, तो वर्क्स कॉस्ट हमने अभी निकाला हुआ है, वर्क्स कॉस्ट ये है इंटू 40 डिवाइड बाय 100। ओके, तो 26,400, और पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड बाय 34,200। ओके, प्रोडक्शन यूनिट। ओके, और हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों का टोटल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर डिवाइड करके निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200। ओके, इतना आ रहा है 2.70 पर यूनिट। ओके, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी सेलिंग ओवरहेड नहीं हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग ओवरहेड नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल है। ओके, 2200 हमने निकाला एक्चुअली, ये इतना प्रोड्यूस किया था, इतना सोल्ड किया, मतलब 2200 हम यहाँ से लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर एक्चुअली रेट मत लिखना एक्चुअली, लेकिन रेट हम कौन सा अप्लाई करेंगे, आपको प्रॉब्लम में कहाँ पर भी रेट नहीं दिया हुआ है, और कहाँ पर भी बताया भी नहीं है एक्चुअली कि क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट में डिफरेंस है, मतलब वहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया, मतलब डिफरेंस है, मतलब वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है अभी। ओके, इतना प्रोड्यूस किया, इतना सोल्ड किया, मतलब सेल यूनिट कम है, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2200। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, 2200 यूनिट से इनटू रेट कौन सा अप्लाई करेंगे, 2.70, ये जो वाला जो रेट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला जो रेट है ना, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वाला रेट हम अप्लाई करेंगे। ओके, ये वाला रेट हमें अप्लाई करने का है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। ओके, तो यहाँ पर अभी अमाउंट निकाल दो, कितना आएगा, 2200 इंटू ये रेट। ओके, 2.70 करना एक्चुअली, 2200 इंटू 2.70, तो आ रहा है 5,940। ओके, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रेट निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर हम रेट नहीं निकालेंगे,
ओके उसका ज़रूरत नहीं है एक्चुअल रेट निकालना क्लोजिंग स्टॉक का। ओके सेम ही रेट आएगा एक्चुअली 2.70 आएगा, लेकिन आप लिख दोगे ना तो माइनस हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं, तो रेट से रेट हम माइनस नहीं कर सकते, तो एज इट इज हम रख देंगे, वो माइनस नहीं हम करेंगे, ये यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगी 86,460। ओके 86,460 अमाउंट आ जाएगी। अभी यहाँ पर यूनिट निकालते समय ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। ओके उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। तो इसका हम लेस करके ये अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, ये लेस ये अमाउंट, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। ओके और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड का पर यूनिट हम निकालेंगे, लेकिन पर यूनिट निकालने के लिए हमें सेल्स यूनिट कंसिडर करने का है, डिवाइड बाय सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट कितना है 32,000। ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सेल्स यूनिट से डिवाइड होगा। ओके ऊपर तक यहाँ तक हम प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके हम पर यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे थे, लेकिन इसके बाद हम पर यूनिट निकालने के लिए हम सेल्स यूनिट का यूज करेंगे, यहाँ से नीचे तक पूरा। ओके सेल्स यूनिट का यूज करेंगे, ये एक बात ध्यान रखना। ओके यहाँ तक हम सेल्स यूनिट का यूज करेंगे, तो सेल्स यूनिट है 32,000, या इसके वजह से यहाँ पर मैं 32,000 डिवाइड करके मैंने पर यूनिट का कॉस्ट निकाला। ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड कितना है 1 रुपीज पर यूनिट है। ओके यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड है 1 रुपीज पर यूनिट है। ओके तो सेलिंग ओवरहेड सेल्स यूनिट कितना है 32,000 इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा 32,000, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 रुपीज आ जाएगा। ओके 1 रुपीज आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड प्लस ये। ओके इतना आ रहा है, और यहाँ पर भी एक्चुअली ये डिवाइड बाय 32,000 कर दो तो आपको आ जाएगा 3.70। ओके 3.70 आ रहा है। अभी प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है उन्होंने, नहीं सेल्स यूनिट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। ओके सेल्स का रेट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है, सेल का रेट दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो यहाँ पर 32,000 यूनिट से इंटू 8 इतना हो गया, और यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके 8 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हमारा प्रॉफिट रहेगा सेल्स माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 1,37,540, और यहाँ पर डिवाइड करके आप 32,000 पर यूनिट का कॉस्ट आप निकाल सकते हो। ओके इन दोनों का टोटल 8 रुपीज़ हो रहा है, दोनों का टोटल कर दो 8 रुपीज़ हो रहा है। ओके तो हमारा ये फाइनल आंसर है। ओके देखो इतना ही पूछा है। इस प्रॉब्लम में नया क्या था, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट अलग थे, सेल्स यूनिट अलग थे, इसकी वजह से यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक था फिनिश गुड्स का 2,200, तो क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है। ओके तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके और उसको रेट कौन सा अप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है वो हमने अप्लाई कर दिया। ओके तो ये बात ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आता है पर यूनिट का वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ओके और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने 2,200 है, रेट कितना है 2.70 यहाँ से ले लिया। ओके तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5,940। ओके उसको रेट लिखते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके क्लोजिंग स्टॉक का जो फिनिश गुड्स का जो रेट रहेगा वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम डैश लिख देंगे। ओके और ये माइनस करके हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ओके तो ये एडिशनल था, ये प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था। ओके तो देखिए ये हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। ओके कॉस्ट शीट देख रहे हैं, कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम है एक्चुअली। ओके आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे जीपे कर सकते हैं। ओके बाहर जाओगे तो आपको एक्चुअली ज़्यादा चार्जेस लगता है, लेकिन आप यहाँ पर वॉलंटरी है, आप खुशी खुशी आप मुझे जीपे कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। थैंक यू।